जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज है 3-4-5 दिनों के बाद, बहुत बिजी थे इसलिए आज टाइम मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, डेली वीडियो जाएगा। आज हम स्पेशल क्लास लेकर आए एसएससी जीडी का स्पेशल औसत चैप्टर, जो फार्मूला बेस्ड है, जो सूत्र पर आपको देगा तो डायरेक्ट आप आंसर कर देंगे। तो जीडी में ज़्यादा टफ देगा नहीं, वही फार्मूला बेस्ड देगा। तो जो विद्यार्थी खासकर जीडी की तैयारी कर रहे हैं उसको मन से देखिएगा, इसको पूरा फॉलो करिएगा। 1 से 2 नंबर आपको एग्जाम में मैथ का क्लियर हो जाएगा। औसत से पूछता है क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ ध्यान देंगे, फार्मूला बेस्ड पढ़ रहे हैं। जो भी हम पढ़ेंगे सूत्र पर, फार्मूला आधारित पढ़ेंगे आज हम पढ़ रहे हैं। चलिए तो आगे आते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ ध्यान देंगे बहादुर, हम प्राकृत संख्या से संबंधित पढ़ रहे हैं। इसका फार्मूला होता है, ध्यान देंगे, पहला फार्मूला है, ध्यान देंगे, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है। प्रथम एन प्राकृत, प्रथम है, ध्यान देंगे, प्रथम एन प्राकृत संख्या का औसत बराबर प्रथम एन प्राकृत संख्या का औसत जो होता है n + 1/2 होता है। जहाँ n है जो आपका अंतिम संख्या है, और प्राकृत संख्या प्रथम, यानी सभी प्राकृत संख्या शुरू होगा तो 1 से शुरू होगा। क्वेश्चन इस पर रहेगा, ध्यान दें, क्वेश्चन इस पर एक ध्यान दें, क्वेश्चन रहेगा आपको कि प्रथम 11 प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करें। औसत क्या होगा उसको आप परीक्षा में देगा निकालने के लिए। तो कुछ नहीं करेंगे, प्रथम कहाँ तक जाना है, प्रथम 11 तक, यानी 1 से शुरू हो रहा है 11 तक जाएगा। यानी क्या होगा, n कितना है, 11, n + 1/2 ही ना पढ़े हैं, यानी n कितना है, 11 है बटा 1/2, यानी 12/2 के मतलब आ जाएगा, 12/2 के मतलब का 6 आंसर हो जाएगा। अगर जोग इसी का कहेगा जोग निकालना, तो जोग बराबर होता औसत गुणे संख्या, जोग बराबर होता औसत गुणे संख्या। तो कितना संख्या है, n संख्या है, औसत कितना मालूम होगा, औसत इतना मालूम, इसमें n से गुना कर देंगे। एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, एक स्टेप हम आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान देंगे। अब यहाँ पर हमको कह देगा जोग, क्या कह देगा, यहाँ पर कह देगा जोग, ध्यान देंगे, सीखेंगे। अगर यहाँ पर हमको कह देगा जोग बहादुर, यहाँ पर हमको कह देगा जोग, क्या कह देगा, जोग कह देगा, सीखेंगे। यहाँ पे यहाँ पर कह देगा का संख्याओं का जोग ज्ञात करें, क्या करेंगे, जोग। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमको जोग ज्ञात, ध्यान देंगे, संख्या का जोग बराबर होता है n × n + 1/2 होता है। तो ही करते हैं, प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का जोग ज्ञात करें, क्या करें, योग ज्ञात करें, ध्यान देंगे, जोग ज्ञात या योगफल ज्ञात करें भी कह देगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जोग नहीं निकालेगा रहता सर, जोग बराबर इतना × n हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना × n में कितना, n × यहाँ 11 कर देंगे, यानी यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी इतना बड़ा होगा 11, इतना बराबर को हो जाएगा 11 × 12 हो जाएगा 2, यही ना हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो 11 × 1 = 12 हो जाएगा, इतना होगा, काटेंगे तो 6 होगा, यानी 11 × 6 = 66 आपका आंसर होगा। तो 2 फार्मूला बन गया, 2 फार्मूला बन गया है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का अगर पूछेगा औसत, तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यानी n + 1/2, और जोगफल पूछेगा तो संख्या से गुना कर देंगे, n × n + 1/2। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा नंबर में ध्यान देंगे बाद, इस पर क्वेश्चन आएगा तो आएगा, कन्फर्म आएगा जी, क्वेश्चन इस पर कन्फर्म आपको आएगा। अब तीसरा फार्मूला हम लोग क्या देखेंगे, तीसरा फार्मूला हम लोग देखेंगे, तीसरा फार्मूला यहाँ ध्यान देंगे, तीसरा फार्मूला में आ रहे हैं। अभी तो प्राकृत संख्या हो गया ना, अब प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछेगा या वर्गों का औसत, ध्यान देंगे। तीसरा फार्मूला, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत बराबर पूछेगा, ध्यान देंगे, वर्गों का औसत बराबर होता है n + 1 होगा 2n + 1/6 होता है। ये फार्मूला आपका है क्या है,
याद ही करना पड़ेगा। प्रथम एन प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत बराबर होता है एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, जहाँ एन है जो अंतिम संख्या है, एन है जो अंतिम संख्या है। जैसे ध्यान देंगे क्वेश्चन इस पर रहेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको कह देगा, ध्यान देंगे सीखेंगे, कह देगा कि प्रथम, यहाँ ध्यान देंगे, कह देगा प्रथम, ध्यान देंगे प्रथम कह देगा, प्रथम आपको 17, प्रथम 17 प्राकृत संख्या के या प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये खास कर जीडी वाला विद्यार्थी के रहे जी, औसत ज्ञात करें। तो कुछ नहीं, फार्मूला हम जानते, क्या जानते, एन प्लस वन। तो एन कितना है, एन हमारा 17 है, तो 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, कितना होगा 2 गुने 17 हो जाएगा प्लस 1 बटा 6 हो जाएगा। इसको हल करने के 17 का 18 हो जाएगा, 18 गुना हो जाएगा, इसको कितना हो जाएगा 17 34 एक 35, 35 बटा कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, छोतिया 18। प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का यहाँ पर है, के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत ज्ञात करें। कोई बात नहीं, समझ गए, 3 बार हो गया ना, ये कितना बड़ा हो गया, 3 गुना हो गया 35, 35 दिया 105 होता है, 105 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका औसत हो गया। अगर इसी को औसत ना पूछे, क्या पूछेगा, जोगफल पूछेगा। तो जोगफल बराबर होता है औसत गुने संख्या, जोगफल होता है औसत गुने संख्या। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, वहाँ एन से खाली गुना कर देंगे, एन से क्या करेंगे हम। अगला देखिए, अगला चौथा नंबर क्वेश्चन में आ रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन को ध्यान देना बहादुर। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का यहाँ पूछेगा, क्या पूछेगा, वर्गों का जोगफल पूछेगा या वर्गों का योग पूछेगा। प्रथम इन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछेगा, वर्गों का योग, वर्गों क्या पूछेगा, वर्गों का योग पूछेगा। तो योग बराबर कुछ नहीं है, इतना बराबर होगा एन इंटू, ये नाम लगा देंगे क्योंकि यहाँ तक आपका औसत है, यहाँ तक क्या है, इतना आपको क्या है, इतना आपको औसत है। औसत में संख्या से क्या करें, औसत में संख्या से गुना कर देते हैं तो हमको जोगफल निकल जाता है। तो हो गया प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोगफल या योग बराबर होता है एन इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। क्वेश्चन कैसा देगा, ध्यान देंगे, इस पर क्वेश्चन आपको रहेगा, ध्यान देंगे, जिस क्वेश्चन रहेगा ऐसे रहेगा, ध्यान देंगे, रहेगा प्रथम 5, ध्यान देंगे प्रथम 5 प्राकृत संख्या या संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करें, वर्गों का योगफल ज्ञात करें। कल से क्वेश्चन लिखा ले आएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, एन इंटू एन प्लस 1, एन पढ़े, एन कितना है, एन हमारा 5 है, तो 5 गुने एन प्लस 1 होगा, 5 कितना हो गया 5 प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, तो 2 गुने 5 प्लस 1 बटा क्या होगा 6 हो जाएगा। इसको आप हल करेंगे तो हो जाएगा 5 गुना 6, देखिए 5 दूनी 10 है, 11 होगा, 11 बटा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसे ही कट जाएगा, यानी 11 5 55 आपको आंसर हो जाएगा। तो 4 गज फार्मूला हम बताएं, कितना फार्मूला बताएं, 4 फार्मूला बताए हैं। ये प्राकृत संख्या खत्म हो गया, अगला टाइप में क्वेश्चन आते हैं। प्राकृत संख्या से संबंधित क्वेश्चन क्या हो गया, हमको क्या होगा, अब सम संख्या से संबंधित हम पढ़ेंगे, सम संख्या से संबंधित हम लोग पढ़ना है, सम संख्या संबंधित। सम संख्या से पहला जो आपको प्रथम एन प्राकृत सम संख्या का औसत बराबर होता है n प्लस 1 होता है। ध्यान देंगे n प्लस क्या होगा, यह फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा, क्या होगा n प्लस 1 होगा। तो क्वेश्चन इस पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन कैसे रहेगा, लिखेगा प्रथम, ध्यान देंगे प्रथम 10 प्राकृत सम संख्या का औसत ज्ञात करें,
सम संख्या का है जी, का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें। ध्यान देंगे, ये फार्मूला रहेगा, आपको क्वेश्चन है। तो फार्मूला क्या पढ़े, एन प्लस क्या पढ़े, एन प्लस 1 पढ़े हैं। एन प्लस क्या पढ़े हैं, एन कितना, एन हमारा 10 है, तो 10 प्लस 1 बराबर 11 आपका आंसर होगा। खासकर जीडी के विद्यार्थी ध्यान देंगे, ऐसा ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा किताब में। आप परीक्षा में जाएंगे तो सेम क्वेश्चन सिंपल मिलेगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हमको कहेगा प्रथम एन प्राकृतिक सम संख्या का औसत ना पूछ के जोगफल पूछेगा, क्या पूछेगा, समझ रहे होंगे आप लोग, क्या पूछेगा यहाँ पर, जोगफल पूछेगा। क्या पूछेगा, जोगफल पूछेगा। क्या पूछेगा, अगर जोगफल हमको पूछ देता है, बात ध्यान देंगे, का योग पूछेगा या योगफल, योग बराबर होगा, योगफल बराबर होगा, एन से गुना हो जाएगा, क्योंकि जोगफल बराबर होता है औसत गुने संख्या, औसत गुने इतना आपको औसत है संख्या ये है, तो यहाँ कर देगा प्रथम 10 प्राकृत सम संख्याओं का औसत ना करके जोगफल ज्ञात करें। ध्यान दें, क्या देगा यहाँ पे, यहाँ पर आपको दे देगा कि जोगफल ज्ञात करें। क्या करें, यहाँ पर दे देगा आपको कि जोगफल ज्ञात करें। ध्यान देंगे, यहाँ पर देगा योगफल, योगफल ज्ञात करें। ध्यान देंगे, बहादुर सीखेंगे तो योगफल कैसे ज्ञात होगा, तो योगफल क्या फॉर्मूला, एन पढ़े हैं, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, अगर आप प्रथम 10 प्राकृत सम संख्याओं का जोगफल ज्ञात करते फॉर्मूला पढ़े एन इंटू एन प्लस 1, ये ना पढ़े हैं। तो क्या है, कंडीशन है, सम प्राकृत सम संख्या का जोगफल है, प्राकृत सम संख्या। एन कितना हमारा 10 है, 10 प्लस कितना होगा, 10 प्लस 1 हो जाएगा 11, यानी 10 गुने 11 बराबर 110 हमारा आंसर हो जाएगा। इतना में किसी को दिक्कत नहीं। अब रहेगा कि लगातार एन तक के प्राकृत सम संख्याओं का जोगफल, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, मैटर गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान देंगे, अगला फार्मूला देखते हैं, फार्मूला हमारा क्या देखते हैं, अगला फार्मूला देखते हैं। 2 फार्मूला इसमें हो गया, 6 को फार्मूला पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, कल 6 को पढ़ाएंगे फिर खत्म टाइप हो जाएगा समझिए। अगला ध्यान आगे ध्यान देंगे, अगर अगला हम ले रहे हैं, ध्यान देंगे, लगातार रहेगा, क्या रहेगा, लगातार, क्या रहेगा, लगातार, लगातार एन तक के प्राकृत संख्या, प्राकृत सम संख्या हो जाएगा, प्राकृत सम संख्या का औसत, प्राकृत सम संख्या का औसत बराबर हो जाएगा n प्लस 2/2। सम संख्या औसत पढ़े है ना, n प्लस 1/2, तो प्रथम संख्या क्या होगा, 2 हो जाता है, सम संख्या प्रथम 2 से शुरू होता है ना, अंतिम संख्या हमारा n हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान दें, क्वेश्चन हमारा रहेगा कितना नंबर है, 5वां है हमारा, क्या है, 5वां है जी, 5वां फॉर्मूला। क्वेश्चन जैसे ध्यान दें, क्वेश्चन एक ले लेते हैं, कल से क्वेश्चन टाइपिंग वाला मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए आज भर। ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर रहेगा 11 लगातार, ध्यान देंगे, लगातार 11, लगातार 11 तक के प्राकृत सम संख्या, प्राकृत सम संख्या का औसत निकालना है। कहेगा कि औसत ज्ञात करें, तो क्या होगा, औसत और भाट होगा, तो कुछ नहीं करेंगे। एन कितना हमारा, एन 11 है, तो 11 प्लस 2/2 करेंगे, 11 2 मतलब 13 हो गया ना, 13 रुपया के 2 भाग में बांटना है, कितना होगा, 6.5 रुपया होगा, 6.5 रुपया, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कह देगा जी जोगफल, ध्यान देंगे, इसमें समझा रहे हैं कि क्योंकि फार्मूला है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसीलिए क्या करना है, खाली आपको फार्मूला को याद कर देना है, बना लेना है, इजी बन जाएगा। चलिए तो ध्यान देंगे, अब हमको क्या कह देगा, ध्यान देंगे, यहाँ सीखेंगे, ये तो समझ गए। अब हमको क्या कह देगा, जोगफल कह देगा, क्या कर देगा, जोगफल कह देगा कि जोगफल ज्ञात करें, क्या करना है, यहाँ पर कह देगा जोग निकाले के कह देगा, तो सीखेंगे आप। संख्या का जोगफल बराबर या योग बराबर का, योग या जोगफल एक है, इतना इंटू कितना से गुना हो जाएगा, एन से गुना हो जाएगा, एन इंटू हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। तो लगातार 11 तक के प्राकृत सम संख्याओं का जोगफल ज्ञात करें, क्या करना है, का योगफल निकालना है, का योगफल। ऐसे आ रहा मशीन, उसको देखना मन पर दिक्कत हो जाएगा, योगफल ज्ञात करना है। ध्यान, क्वेश्चन ही है, कुछ नहीं करना, फार्मूला पढ़े एन इंटू एन प्लस 1/2, तो एन कितना हमारा 11 है, तो 11 इंटू हो जाएगा 11 प्लस फार्मूले और बैठा रहे, कुछ करना नहीं, बटा 2, यानी इतना इंटू 13 बटा कितना हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। अब इसको गुना करना है, इसको गुना करें 143 आ जाएगा, 143/2 भागा देंगे तो 2 × 14 1, इतना ना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 7 दूनी के 14 भागा देंगे 1 मरतबा, फिर 1 बच के 0.5 हो जाएगा, 71 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा हमारा, यानी ये हमारा आज इतना ही तक बताते हैं, ज़्यादा नहीं बताया। को फार्मूला बताएं, 6 को फार्मूला बताए हैं। कितना है, 6 को फार्मूला बताएं। बचा हुआ जो कल बता देंगे, कल की वीडियो में डाल देंगे। ये फार्मूला आपको रियल रूप से याद होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा। एक नंबर या 2 नंबर पक्का लड़ जाएगा जीडी में, पक्का दे ऐसे टाइप पे देता है क्वेश्चन। क्योंकि मैं सेट के देख रहा था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसमें दे रहा है ये को फार्मूला से देता है। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 1 नंबर ही बनता है तो बहुत मायने रखता है। अब नेगेटिव आ गया है ना तो गड़बड़ हो जाएगा मैटर। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आप डेली वीडियो जाने का प्रयास करेंगे, डेली जाएगा। तो जितना बच्चा जुड़ेंगे, मैं लाइव लेने की सोच रहा हूँ। थोड़ा दिक्कत अभी है, जान रहे हैं क्यों दिक्कत है। जो अगर बच्चा ज़्यादा जुड़ते हैं तो मैं जल्दी से जल्दी सोच रहे हैं कि जितना प्रॉब्लम है जो सोल्व हो जाए। फिर मिलते हैं आगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।